तो बच्चे टुडे विल बी पिकिंग अप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, वी कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. So बच्चे, when you talk about asexual reproduction in plants, this is a type of reproduction in which flower is not involved. अगर प्लांट में विदाउट ओके अगर बच्चे प्लांट में कभी भी फ्लावर के अलावा रिप्रोडक्शन होती है किसी और पार्ट से, देन यू विल कैटेगराइज इट अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड स्पेसिफिकली इन टेक्निकल टर्म्स इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो बच्चे, व्हाई, हाउ डू वी डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन प्लांट्स asexual reproduction occurs with help of vegetative parts known as roots, stems and leaves. Okay बच्चे, we need to understand flower is the sexually reproducing part of the plant. प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस पार्ट की वजह से होती है? विद हेल्प ऑफ फ्लावर. तो अगर बच्चे फ्लावर के अलावा किसी और पार्ट से रिप्रोडक्शन होती है, जैसे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, दे आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वेजिटेटिव पार्ट से, दिस इज द रीजन इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. देयरफॉर asexual reproduction in plants is also known as asexual reproduction in plants is known as vegetative propagation. ओके अगर आप बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर देखोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. रीजन, in this vegetative parts of the plants are used such as roots, stems and leaves. Is this part clear to everybody? ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. व्हाई इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? बिकॉज इन प्लांट्स इट अकर्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. अब बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बच्चे कुछ एडवांटेजेस हैं प्लांट के लिए. ओके It has certain advantages for plants. What are its advantages? हमने बच्चे कुछ एडवांटेजेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस किए थे, तो वही एडवांटेज प्लांट के लिए भी हैं when you talk about vegetative propagation. So the first advantage is it is a fast process. It is fast process. And multiple plants can be grown easily. It is fast process and numerous plants can be grown easily. ठीक है, it is a fast process and numerous plants can be grown easily. Second, बच्चे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है कैसे यूजफुल है? इसमें जो हम प्लांट्स ग्रो करेंगे दे विल बी सिमिलर लाइक देयर पेरेंट्स. बच्चे एक जो फीचर हमने पढ़ा था
one feature that we studied in asexual reproduction was offsprings are identical to their parents. तो बच्चे अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं प्लांट्स के अंदर, तो यहां जो न्यू प्लांट्स बनेंगे दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. तो बच्चे द सेकंड एडवांटेज इज द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर और आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. द न्यू प्लांट्स produced are identical to their parents, to the parent plant. अब बच्चे how is this an advantage? ये कैसे एडवांटेज है? बच्चे जो न्यू प्लांट बन रहे हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं पेरेंट प्लांट के साथ. हाउ इज दिस एन एडवांटेज? इससे क्या होगा, अगर आपके पेरेंट प्लांट में कोई डिजायरेबल फीचर है, इफ योर पेरेंट प्लांट हैज सर्टेन डिजायरेबल फीचर, वो प्रिजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? इट विल बी प्रिजर्व्ड. फॉर एग्जाम्पल बच्चे हम रोज को कटिंग से ग्रो करते हैं, सो वी पिक अप अ रोज प्लांट विच इज हैविंग डिजायरेबल फीचर्स. फिर उसकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम क्या करते हैं, कटिंग से और प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो वो जो फीचर्स पेरेंट प्लांट में बचे वो सारे नए प्लांट्स में भी आएगा. सो दिस इज हाउ इट इज एडवांटेजेस. ऑलराइट, व्हाट इज द थर्ड एडवांटेज? इसका थर्ड एडवांटेज क्या है बच्चे? द थर्ड एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चे जिनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते. सर्टेन प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर सीड्स नहीं बनते. तो बच्चे उनको हम कैसे ग्रो करेंगे? वी विल ग्रो देम बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, इट हेल्प्स इन ग्रोइंग, it helps in growing plants, it helps in growing plants which do not produce seeds, which do not produce seeds. ठीक है, it helps in growing plants which do not produce seeds. Is it clear? थर्ड पॉइंट सबको समझ आ गया? All right. It is a fast process and numerous plants can be grown easily. Second, the new plants produced are identical to the parent plant. तो ये एडवांटेज कैसे है? Helps to preserve. It helps to preserve desirable characteristics. Helps to preserve desirable features. ओके, इससे डिजायरेबल फीचर्स क्या रहेंगे? प्रिजर्व रहेंगे. नंबर थर्ड इज इट हेल्प्स इन ग्रोइंग प्लांट्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. बच्चे जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते उनको ग्रो करने के लिए ये यूजफुल है. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो रोज, बनाना, पाइनएप्पल, एटसेट्रा. ठीक है, तो इन प्लांट्स को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? विद हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब बच्चे ये तो एडवांटेजेस की बात है. अब डू यू थिंक दिस मेथड आल्सो हैज अ डिसएडवांटेज? इसका डिसएडवांटेज भी होना चाहिए कोई, सिर्फ एडवांटेज होगा ऐसा तो नहीं है. तो बच्चे इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्या है? What is the biggest disadvantage? It will not produce variations. This does not introduce variations. What is the disadvantage? It will not produce variation. It does this process does not introduce variations. Does not introduce वेरिएशंस. अब आप बोलोगे पहले तो हमने इसको एडवांटेज में लिखा था, अब यहां डिसएडवांटेज में लिख रहे हैं. इसका क्या मतलब हुआ? दिस प्रोसेस डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस.
तो बच्चे व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, अगर वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होगी, ओके लावण्या यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं आप उनको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे क्योंकि वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। या अगर हम इसको सिंपल तरीके से बोलें कि अगर पेरेंट प्लांट में कोई डिजीज है, इफ द पेरेंट प्लांट हैज सम डिजीज, it will be transmitted to all the new plants. Lavanya, your point is absolutely right. It will not introduce any variation. तो undesirable characters को eliminate नहीं किया जाएगा। अगर plant में कोई disease है, it will be transmitted to all the new plants. ठीक है? So this process does not introduce variations. तो ये कैसे disadvantage है? This it will not eliminate. Lavanya, your point is very good. It will not eliminate undesirable variations. ये undesirable variations को eliminate नहीं करेगा। ठीक है? I hope this point is clear to everybody. It is a very good point. Okay, so this is the biggest disadvantage. ओके चलो अब अच्छा लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किन पार्ट से करते हैं, उनके हमें स्पेसिफिक एग्जांपल्स चाहिए एंड हाउ डू वी डू इट, वो भी हमें चाहिए। तो बच्चे इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, okay, what do we understand by the term natural vegetative propagation? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है बच्चे? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मींस जहां प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से खुद नेचुरली ही रिप्रोडक्शन हो रही है, आप आर्टिफिशियली उसको कैरी आउट नहीं कर रहे, इट अकर्स नेचुरली। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आएगा बच्चे थ्रू स्टेम्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकरिंग थ्रू स्टेम्स। ऑलराइट, तो बच्चे जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है दैट इज ऑफ पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर ग्रोस, या आप कह सकते हो पोटैटो ट्यूबर प्रोड्यूसेस न्यू प्लांटलेट्स थ्रू nodes या through buds present in nodes. Alright, अब अच्छा यहां आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है when you talk about potato. बच्चे where does potato grow? It grows above the ground or below the ground? पोटैटो कहां ग्रो करता है, above the ground or below the ground? Okay, it grows below the ground. And बच्चे what we have learnt is प्लांट का जो पार्ट सॉइल के नीचे ग्रो करता है उसको हम रूट सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। तो बच्चे हम पोटैटो ट्यूबर को स्टेम में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? यस अनेशा, दैट इज करेक्ट, वो मुझे पता है वो स्टेम है, पर आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि वो स्टेम है? इट इज ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड, वही तो क्वेश्चन है। हम कहते हैं कि जो प्लांट का पार्ट नीचे ग्रो करता है वो रूट सिस्टम में आता है, और पोटैटो ट्यूबर जो है वो सॉइल के नीचे ग्रो कर रहा है, पर हम उसे स्टेम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ओके, इट इज मॉडिफाइड स्टेम, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। एंड बच्चे इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो पोटैटो के ऊपर, अगर आप कभी भी पोटैटो को देखो तो पोटैटो के ऊपर ऐसे छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं विच आर नोन एज आईज। इनको हम क्या कहते हैं? आईज। व्हाट आर दीज नोन एज? दीज आर नोन एज आईज।
और बच्चे इन आइज को हम क्या कहते हैं? All right, Alok, you are absolutely right. Stem produces leaves and nodes that come out of potato are small leaves. Okay, जो nodes हैं बच्चे, nodes के अंदर जो buds हैं, they represent eyes. Eyes को आप कह सकते हो, they are nodes. And बच्चे, you need to remember nodes are only present on stem. Nodes कभी भी roots के ऊपर present नहीं होती. Nodes are only seen in stem. This is the reason we are calling potato tuber. We are calling potato tuber as stem. और इन nodes के थ्रू बच्चे क्या होता है, जो buds present है, they will grow and divide to form new plants. Okay, these nodes give rise to new plants. तो बच्चे जनरली जब हम पोटैटो को ग्रो करते हैं, पोटैटो को जब हम ग्रो करते हैं तो क्या करते हैं, पोटैटो को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस पीसेस के अंदर नोड्स हों, फिर हम उन्हें सॉइल में बरी करते हैं तो उनसे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो दिस इज हाउ स्टेम्स विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट. ठीक है. सेकेंड हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में थ्रू रूट्स. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट रूट्स के अंदर बच्चे हम सबसे कॉमन एग्जांपल लेंगे स्वीट पोटैटो. प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स फ्रॉम adventitious buds. ओके, स्वीट पोटैटो जो है बच्चे वो न्यू प्लांट्स किससे प्रोड्यूस करता है? फ्रॉम एडवेंटिशियस बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन रूट्स. अब बच्चे यहां आपको ये चीज याद रखनी है, पोटैटो ट्यूबर जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, बट स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट. और इस मॉडिफाइड रूट के ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. ऑलराइट, इसमें आप और एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, सम मोर प्लांट्स. ठीक है, जो आप इसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हो, किसका ऐड कर सकते हो? डालिया. ओके प्रगति, यू आर एब्सोल्युटली राइट. सम मोर एग्जांपल्स आर okay, dahlia is a very common garden plant, ornamental plant. Then dalbergia. बच्चे दलबर्जिया is शीशम tree. I'll just write it here, शीशम. okay, डालिया, दलबर्जिया, शीशम ट्री को हम दलबर्जिया कहते हैं. एंड एस्पैरेगस. okay, so these are plants which are grown through vegetative propagation of roots. ठीक है बच्चे, is this clear? स्टेम्स और रूट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बच्चे आपको सिंपल एग्जांपल्स याद रखने हैं, एग्जांपल्स के थ्रू ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट पोर्शन, सी लीव्स के थ्रू. अब बच्चे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, लीव्स के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रही है. ऑलराइट, तो इसमें आप एग्जांपल याद रखोगे बच्चे ब्रायोफाइलम. इट कॉमनली ग्रोज इन गार्डन्स. बच्चे इसके फ्लैशी लीव्स होते हैं, उन लीव्स के मार्जिन पे आप क्या देखोगे, छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं बड्स में से. और जब इन प्लांट्स में से थोड़े से रूट्स निकल आते हैं तो क्या होता है, ये प्लांट्स जो है सॉइल में गिरते हैं, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. तो ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहां से हो रही है? इट इज अकरिंग थ्रू लीव्स. ब्रायोफाइलम में क्या हो रहा है? ब्रायोफाइलम प्लांट leaves show development
ऑफ न्यू, या आप लिख सकते हो ऑफ स्मॉल प्लांट्स, यस आप ऐसे लिख लो, ऑफ न्यू प्लांटलेट्स, प्लांटलेट्स ऑन देयर मार्जिन्स। ठीक है, ब्रायोफाइलम प्लांट लीव्स शो डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांटलेट्स ऑन देयर मार्जिन्स। अब होगा क्या बचे, these plantlets fall into the soil and grow into new plant। ओके, तो ब्रायोफाइलम प्लांट लीव्स के मार्जिन पे बचे क्या होगा, बड्स के थ्रू स्मॉल प्लांटलेट्स ग्रो करेंगे, और जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे क्या होगा, दे विल सेपरेट फ्रॉम लीव्स, दे विल फॉल ऑन टू द सॉइल एंड दे विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। बच्चे एनसीईआरटी बुक में आपको सिर्फ ब्रायोफाइलम का एग्जांपल दिया है, आप इसमें और ऐड कर सकते हो सम मोर एग्जांपल्स, सम मोर एग्जांपल्स में आप और ऐड कर सकते हो, जैसे कैलेनको, बिगोनिया, ओके, सेंट पोलिया, ओके, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं प्लांट्स के जिनके लीव्स के थ्रू क्या हो सकता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ब्रायोफाइलम आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, आप इनमें से और कुछ याद रख सकते हो, जैसे कैलेनको हो गया, बेगोनिया हो गया, सेंट पोलिया एटसेट्रा। ऑलराइट, तो बच्चे दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स, some common examples of plants which are grown by natural vegetative propagation। अब बच्चे इसमें हम नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, what are we going to discuss, we are going to discuss methods which are done artificially। तो जनरली इसमें हम लेयरिंग, स्टेम कटिंग, टिश्यू कल्चर, इसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल मेथड्स जो हम इंप्लॉय करते हैं मैनुअली प्लांट्स को वेजिटेटिवली ग्रो करने के लिए। तो बच्चे इसके अंदर जो फर्स्ट तरीका आएगा विच इज वेरी कॉमन, दैट इज स्टेम कटिंग। पहला तरीका क्या है, स्टेम कटिंग। बच्चे कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल जहां हम स्टेम कटिंग से प्लांट को ग्रो करते हैं, स्टेम कटिंग से जहां प्लांट को ग्रो कर रहे हैं आर्टिफिशियली, वेरी कॉमन प्लांट, रोज। ऑल राइट, रोज प्लांट इज ग्रोन बाय स्टेम कटिंग, ओके, हिबिस्कस, sugar cane, all right, very good, plants like rose, sugar cane, etc. are grown by स्टेम कटिंग्स। हम बच्चे क्या करते हैं, स्टेम कटिंग्स, छोटे छोटे स्टेम्स के पीस लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उनमें एक नोड हो, एटलीस्ट वन नोड इज देयर, और उन स्टेम कटिंग्स को फिर हम क्या करते हैं, दे आर प्लांटेड इन सॉइल, और उन स्टेम कटिंग्स के थ्रू जिनको हमने सॉइल में प्लांट किया है क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन। यस लावण्या, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बोगनविलिया भी इसमें आ जाएगा, जैस्मिन भी आ सकता है। तो दीज आर ग्रोन बाय स्टेम कटिंग, ऑलराइट। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट तरीका है दैट इज लेयरिंग। सेकेंड मेथड इज लेयरिंग। अब बच्चे व्हाट डू वी डू बाय लेयरिंग, लेयरिंग में क्या करते हैं हम, लेयरिंग बच्चे, लेयरिंग में अगर आपके पास कोई एक ऐसा प्लांट है जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, जैसे जैस्मिन का प्लांट होता है बच्चे, इट इज फ्लेक्सिबल, तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज इसके ब्रांच को बेंड करके सॉइल के नीचे बरी कर देते हैं थोड़ा सा पार्ट,
ब्रांच को बेंड करके सॉइल के नीचे बरी कर देते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, जो पोर्शन ब्रांच का सॉइल के नीचे बरी किया है उधर रूट्स डेवलप हो जाते हैं एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, फिर इधर से कट करके नया प्लांट बन जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग। So flexible branches, they are bent into the soil or some part of it is buried in the soil, and this part which is buried under the soil will develop roots. Once this happens, we cut the branch off and this will develop into a new plant. So this process is known as layering. इस process को हम क्या कहते हैं, layering. और most commonly इसको हम कहाँ employ करते हैं, jasmine के अंदर. It is most commonly employed in jasmine. Okay, just a moment. Planted in soil. Okay, तो लेयरिंग हम किसके अंदर करते हैं, फ्लेक्सिबल ब्रांचेस। ओके, फ्लेक्सिबल ब्रांचेस ऑफ प्लांट like jasmine is bent, और थोड़ा सा पार्ट हम क्या करते हैं बच्चे, सॉइल के अंदर बरी कर देते हैं। And part of it is buried under the soil. इसको सॉइल के अंदर बरी कर देते हैं, और बच्चे जिस पोर्शन को हम सॉइल के अंदर बरी करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद क्या होता है, उस पोर्शन में रूट्स डेवलप होती हैं। ऑलराइट, दिस पोर्शन डेवलप्स रूट्स। ठीक है, ये जो पोर्शन आपने बच्चे सॉइल के अंदर बरी किया है, फिर वहां क्या डेवलप होती है, रूट्स डेवलप होती हैं। देन व्हाट वी डू इज, दिस इज सेपरेटेड, this part is separated, which then independently grows into a new plant. Which then independently grows into a न्यू प्लांट। ठीक है ना, इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया। इसमें आप बच्चे इसको आप बोगनविलिया के अंदर भी कर सकते हो, इट इज वेरी कॉमन। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ग्रासेस के अंदर भी होता है, नेचुरली होता है वो तो एक तरीके से। लेमन के अंदर कर सकते हो, हिबिस्कस में कर सकते हो। तो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स जिनको हम लेयरिंग से ग्रो कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो let's move on. Next method is grafting. अब बच्चे ग्राफ्टिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लांट स्पीशीज की जो डिफरेंट वैरायटीज हैं उनको हम एक प्लांट बना के ग्रो कर सकते हैं। व्हाट इज ग्राफ्टिंग या हाउ इज ग्राफ्टिंग डन? लेट्स से आपके पास बच्चे एक ऐसा प्लांट वैरायटी है जिसके अंदर स्टेम फीचर्स अच्छे हैं, स्टेम के फीचर्स अच्छे हैं। ऑलराइट, अपर पोर्शन इज गुड, उसमें अच्छे फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं, तो स्टेम पार्ट इज गुड, पर उसका जो रूट पोर्शन है वो अच्छा नहीं है। उसी स्पीशीज के जो दूसरी वैरायटी है उसमें रूट्स अच्छे हैं पर उसकी स्टेम इतनी अच्छी नहीं है। तो बच्चे अगर हम इन दोनों को एक साथ ग्रो करें कंबाइन करके तो दैट वुड बी यूजफुल। तो व्हाट वी डू इज, जिसका स्टेम अच्छा है उसको कट कर देंगे और इसका ऊपर वाला पोर्शन हम डिस्कार्ड करेंगे, एंड दिस पोर्शन इज देन जॉइंट with the other plant variety which has good root system. So this process is known as grafting. They will grow as one plant. इस process को हम क्या कहते हैं, grafting. So it will come under artificial vegetative propagation. अब इसके अंदर बचे कुछ terms हैं जो हमें याद रखने हैं।
वन इज स्टॉक, सेकेंड इज सीऑन। ओके, फर्स्ट लेट्स क्विकली राइट इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं। ओके, डिफरेंट प्लांट वैरायटीज, different plant varieties can be grown as one different plant varieties can be grown as one by process of grafting, by this process, ऐसे लिख देते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चे, the plant variety which has good stem characteristics, उसको हम क्या करेंगे, जिस प्लांट वैरायटी की रूट सिस्टम अच्छा है उसके साथ कंबाइन करेंगे। the upper portion of plant having desirable characters बच्चे, जो अपर पोर्शन है प्लांट का जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज नोन एज सीऑन, उसको हम क्या कहते हैं, सीऑन। ऑलराइट, व्हेन यू टेक द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स, उस अपर पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सीऑन, इज कंबाइंड with lower portion of another plant, इस लोअर प्लांट पोर्शन को बच्चे हम क्या कहेंगे, स्टॉक। ओके, तो बच्चे ये कॉम्बिनेशन कैसे हो पाता है, क्योंकि बच्चे अगर आप प्लांट के दो पोर्शंस को कट करके आपस में जोड़ो, हम क्या करते हैं, वी टेक टू पोर्शंस, अपर सीऑन एंड लोअर स्टॉक, उन दोनों पोर्शंस को हम फिजिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे करेंगे, उनको एक साथ रखेंगे, उसको कवर कर देंगे हम किससे, गनी बैग से, बोरी से कवर करेंगे। उस गनी बैग के अंदर थोड़ा सा हम सॉइल रख के, जैसे बैंडेज करते हैं ना, वैसे उनके पार्ट्स के चारों तरफ बैंडेज की तरह सपोर्ट दे देंगे। तो व्हाट हैपेंस, ग्रेजुअली ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है बच्चे, उस सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या होगा, ये प्लांट एक दूसरे के साथ जो पोर्शन है वो जुड़ जाएंगे, एंड देन इट विल ग्रो एज अ न्यू प्लांट। यस बच्चे, सेम स्पीशीज के होने चाहिए, वैरायटी अलग अलग हो सकती है। जैसे लेमन हो गया, लेमन कैन बी, यू कैन से ऑफ सेम वैरायटीज सिमिलर। जैसे बच्चे ग्रेप्स के अंदर हम कॉमनली करते हैं, यस प्रगति, ऑरेंजेस में करते हैं, मैंगो के अंदर ग्राफ्टिंग हम बहुत ज्यादा करते हैं, अलग अलग वैरायटीज के मैंगोज को हम ग्रो कर सकते हैं एक साथ। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कैरी आउट। जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन, ग्रेप्स, उनकी ग्राफ्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूजफुल, आप दो डिफरेंट वैरायटीज को कंबाइन कर सकते हो। ग्राफ्टिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन रोज। बच्चे रोज की बहुत सारी वैरायटीज हमने ग्राफ्टिंग से ग्रो की हैं। अरहाम, वी विल नॉट से इट इज लाइक क्लोनिंग। क्लोनिंग में तो बच्चे हम बॉडी का कोई भी सेल लेके उससे पूरा इंडिविजुअल बना लेते हैं। आई विल नॉट से इट इज क्लोनिंग। यस, इसमें हम दो डिफरेंट वैरायटीज को मिक्स जरूर कर रहे हैं और उनको फिजिकली हम जोड़ रहे हैं बाय सेकेंडरी ग्रोथ। क्लोनिंग में हम क्या करते हैं बच्चे, बॉडी का कोई भी सेल लेके उसे पूरा इंडिविजुअल बना लेते हैं। यस आलोक, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अगर ग्रेप्स का रूट सिस्टम अच्छा है तो आप उसमें सिट्रस वैरायटी लेमन की लगा के ग्राफ्ट कर सकते हो, दैट कैन हैपन, क्योंकि दोनों सिट्रस फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट कैन हैपन, दैट इज पॉसिबल। मैंगो के अंदर भी ग्राफ्टिंग होती है, रूट्स में भी है, रोज में भी है, दैट कैन हैपन। आई हैव एक्चुअली फॉरगॉटन द नेम ऑफ द पर्सन। इंडिया में एक पर्सन है, आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम। आई थिंक ही हैज प्रोड्यूस्ड अबाउट 1000 varieties of mango by grafting only.
और उसके लिए उनको पद्म भूषण या ऐसा पद्मश्री उनको अवार्ड भी मिला हुआ है. ही हैज प्रोड्यूस्ड अबाउट 1,000 varieties ऑफ मैंगो बाय ग्राफ्टिंग. अनिशा, चेंजेस तो हो ही रहे हैं ना, 2 डिफरेंट वैरायटीज को आप एक साथ मिक्स कर रहे हो, तो जो एक प्लांट बनेगा उसमें 2 वैरायटीज के फीचर्स होंगे. क्लियर? आपने 2 प्लांट वैरायटीज की फीचर्स को मिक्स कर दिया ना. राइट, तो मैंगो एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज्यादा ग्राफ्टिंग हुई है, और इंडिया में ही है वो पर्सन, मैं उनका नाम भूल गया. ओके, ही इज ऑल्सो नोन एज द मैंगो मैन ऑफ इंडिया. आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम. 1,000 वैरायटीज अबाउट मैंगो की उन्होंने ग्राफ्टिंग से बनाई है. तो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं आम आदमी हूं, तो मेरे लिए तो आम आदमी वो मैंगो मैन है इंडिया के. आम आदमी मैंगो मैन ऑफ इंडिया. आप सर्च करके देखोगे, शायद गूगल पे मिल जाए. यस, आलोक ने शायद सर्च कर लिया है. कलीम उल्ला खान, ही इज गॉट हाजी खान, प्रगति सिंह हाजी खान, आलोक सिंह, कलीम उल्ला खान. yes, he is a Muslim, but I don't remember exactly his name. मैंने आई थिंक 2 से 3 साल पहले उनके बारे में पढ़ा था. आई थिंक इज नियर सहारनपुर या लखनऊ के आसपास के वो हैं. एंड इज गॉट पद्मश्री और पद्म भूषण, इनमें से एक अवार्ड उनको दिया गया है. कलीमुल्ला खान. ऑल राइट, ओके. सो इज ग्रोन देम बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक्स. ऑल राइट, रीड अबाउट हिम. ही इज नोन एज द मैंगो मैन ऑफ इंडिया. लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शायद उनका नाम है. सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक. चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल सर्च इट ऑन गूगल. आप सब आंसर दे रहे हैं. चलो, ऑल राइट, ओके. सो ग्राफ्टिंग, ओके. हाजी कलीम मैंगो मैन, ओके. दैट इज द रीजन आलोक, इसलिए मैं उनको आम आदमी बोल रहा था. मैंगो मैन, आम आदमी. ही इज द रियल आम आदमी, मैंगो मैन. ऑल राइट, चलो, ओके. आम आदमी, मैंगो मैन. अरहाम इज सेइंग ये भी सही है. ऑल राइट, अरहाम इज फ्रॉम दिल्ली, सो आई थिंक ही इज नॉट लाइकिंग माय जोक. अरविंद केजरीवाल जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए अरहाम को मेरा जोक पसंद नहीं आया. ऑल राइट, ओके, ओके, ओके. चलो, ये भी सही है. इन दिस वे यू विल रिमेंबर कलीमुल्ला खान, आम आदमी, मैंगो मैन. ऑल राइट, ओके. चलो, ऑल राइट. तो बच्चे, ये 3 कॉमन मेथड्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, जिसको हम यूज करके प्लांट्स को ग्रो करते हैं. एक और बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है बच्चे, ये एनसीईआरटी की बुक में येलो बॉक्स में दिया हुआ है. दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन. टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन. अब बच्चे, जो हमने अर्लियर टेक्निक्स डिस्कस की हैं, जैसे कि स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बच्चे इन टेक्निक्स को करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी, मतलब आप प्रैक्टिस के साथ इन मेथड्स को कर सकते हो. स्टेम कटिंग तो देखो आपके घर में आपकी मदर ही कर लेते हैं. रोज की कटिंग लेके आते हैं और सॉइल में लगाते हैं और ग्रो हो जाता है. तो इसमें कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. लेयरिंग भी आसानी से हो जाती है. ग्राफ्टिंग के लिए हाँ, थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत है. बट बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट माइक्रो प्रोपोगेशन और टिश्यू कल्चर, दिस इज अ प्योरली अ साइंटिफिक टेक्निक. इसके लिए आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए. दिस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एनी कॉमन लेमैन. दैट मीन्स अगर टिश्यू कल्चर करना है या माइक्रो प्रोपोगेशन करना है, तो इसके लिए आपको एक ट्रेन्ड एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी. बिकॉज दिस टेक्निक रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड साइंटिफिक नॉलेज. ओके, साइंटिफिक नॉलेज और एक्सपर्टीज की जरूरत है. तो बच्चे, इस टेक्निक के अंदर हम कैसे एम्प्लॉय करते हैं इसको? बच्चे, इफ यू रिमेंबर, हमने एक टेक्निक डिस्कस की थी, रीजनरेशन. सॉरी, टेक्निक नहीं, एसेक्सुअल मेथड में हमने एक मेथड डिस्कस किया था, रीजनरेशन. रीजनरेशन किस ऑर्गेनिज्म में हमने डिस्कस किया था? कैन एनीबडी टेल मी? रीजनरेशन. ओके, प्लेनेरिया, वेरी गुड. ऑल राइट, प्लेनेरिया.
तो बच्चे प्लेनेरिया के अंदर जो लॉस्ट पार्ट्स थे दे हैड द एबिलिटी टू ग्रो इनटू अ फुल इंडिविजुअल। बच्चे एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ना सेल की, सेल के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और अगर आप उसको सही कंडीशन दो, अगर आप उसको सही कंडीशन दो तो उससे पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन सकता है। तो ऐसा ही कुछ हम टिश्यू कल्चर के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। यस आकृति, यू आर ऑल्सो राइट, हाइड्रा में भी रीजनरेशन है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सेल के अंदर बचे, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अगर आप उसको सही कंडीशन दोगे तो वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना सकता है, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो है। सो हाउ आर वी एम्प्लॉइंग दिस इन प्लांट ग्रोथ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? हम बच्चे क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, टिश्यू का पार्ट, इट कैन बी आइदर फ्रॉम रूट, स्टेम और लीफ, एंड दैट पोर्शन इज नोन एज एक्सप्लांट। और उस एक्सप्लांट को बच्चे हम लैब के अंदर स्टेराइल कंडीशंस में, लैब के अंदर स्टेराइल कंडीशंस में हॉर्मोन्स देते हैं, उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखते हैं। तो बच्चे क्या होगा, व्हेन यू प्लेस इट इन हॉर्मोन्स और न्यूट्रिएंट मीडियम, द सेल्स विल स्टार्ट डिवाइडिंग। सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे। एंड वंस दे स्टार्ट डिवाइडिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, they are going to form a mass of undifferentiated cells which are called callus. तो हम फिर उनके अंदर और हार्मोन के चेंजेस करके क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, जिससे उस कैलस से नए प्लांट्स बन सकते हैं। दिस इज हाउ टिश्यू कल्चर इज कैरिड आउट। पर बच्चे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज अ एक्सपर्ट, इट कैन बी डन बाय अ एक्सपर्ट। कोई लेमैन इसको नहीं कर सकता, क्योंकि कितना हार्मोन देना है, कौन सा हार्मोन देना है, किस टाइम पे देना है, it varies from one species to another. and purely जो भी आज हम टिश्यू कल्चर के बारे में जानते हैं बच्चे, हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाया गया, मतलब अलग अलग कंडीशंस हमने ट्राई करी हैं। सो इट इज अ वेरी टीडियस जॉब। ये ऐसा नहीं है कि रोज को कट किया, सॉइल में डाला और नया रोज निकल गया, ऐसा नहीं है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। सो बच्चे टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, ये कौन करता है, दिस इज अ प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस है ना, this is a scientific process, या आप कह सकते हो this is a tedious technique, scientific technique, tedious scientific technique carried out in labs. या प्रोसीजर कह लो, scientific procedure carried out by experts in tissue culture labs. Alright, इसको बच्चे एक्सपर्ट्स कैरी आउट करेंगे टिश्यू कल्चर लैब्स में। सो हाउ इट इज डन, इसके अंदर क्या किया जाता है, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट, a small portion, बच्चे आप किसी भी पार्ट से ले सकते हो, इट कैन बी रूट, स्टेम और लीफ, a small portion of the plant is taken, या आप ऐसे लिख सकते हो small portion of the plant known as explant, explant is taken and kept in nutrient medium. अब बच्चे अगर आप कभी भी किसी सेल को टिश्यू कल्चर टेक्निक से या उसमें से आप देखना चाहते हो ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, सो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू कीप इट इन न्यूट्रिएंट मीडियम। दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट इज नोन एज एक्सप्लांट। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट, और इसको हम कहां रखेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। इन दिस न्यूट्रिएंट मीडियम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस विल लीड टू differentiation. This will lead to differentiation. Oh, sorry, not differentiation. This will lead to cell division, not differentiation. अभी differentiation नहीं होगी. This will lead to cell division.
जो आपने बच्चे एक्स प्लांट रखा है उसके अंदर सेल डिवीजन होगी एंड कैलस इज फॉर्म्ड, एंड कैलस इज फॉर्म्ड, ये आप लिख सकते हो, एंड अ मास ऑफ undifferentiated cells called callus. A mass of undifferentiated cells called callus is formed. Okay, a mass of undifferentiated cells called callus is formed. बच्चे एक्सप्लांट का मतलब ये है कि एक्सप्लांट अगर आप एक टर्म देखो, टर्म किसके लिए यूज कर रहे हैं, जो प्लांट का हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं टिश्यू कल्चर के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्लांट। उस एक्सप्लांट को जब आप न्यूट्रिएंट मीडियम में रखोगे, उसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी, तो उससे कैलस बनेगा। उस कैलस का मतलब क्या है, कैलस मीन्स दी मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, यू कैन से इट इज लाइक अ बॉल ऑफ सेल्स। इज दिस क्लियर अरहम? एक्सप्लांट इज अ साइंटिफिक टर्म। एक्सप्लांट वो पार्ट है प्लांट का जिससे आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो। व्हेन इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, देन यू विल कॉल इट अ कैलस। अब अच्छा, वंस दिस कैलस इज फॉर्म्ड, फिर हम क्या करेंगे, फिर उसमें हॉर्मोन्स डालेंगे, फर्दर treatment with specific hormones, further treatment with specific hormones will lead to differentiation. अब क्या होगा बच्चे, हम उसको स्पेसिफिक हार्मोन्स के साथ ट्रीट करेंगे कैलस को, तो कैलस के अंदर डिफरेंशिएशन होगी एंड plantlets are formed, and plantlets are formed. कैलस के अंदर बच्चे डिफरेंशिएशन कैसे होगी, जब आप उसको स्पेसिफिक हार्मोन्स के साथ ट्रीट करोगे। ऑन ट्रीटिंग विद स्पेसिफिक हार्मोन्स, डिफरेंशिएशन विल अकर। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है बच्चे, सेल विल टेक अप स्पेसिफिक फंक्शंस, टिश्यूज बनने शुरू होंगे, और जब ऐसा होगा कैलस के अंदर, तो बच्चे नए प्लांट्स बनेंगे। उन प्लांट्स को बच्चे फिर हम कहां शिफ्ट करेंगे, विल शिफ्ट देम टू ग्रीन हाउस। दे आर शिफ्टेड टू ग्रीन हाउस, greenhouse for further growth. ठीक है, फिर आप उन्हें कहां शिफ्ट करोगे, ग्रीन हाउस में शिफ्ट करोगे फॉर फर्दर ग्रोथ। तो बच्चे दिस इज हाउ टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन इज कैरिड आउट। तो बच्चे इस टेक्निक का एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज, या इस टेक्निक को हम यूज कहां करते हैं, यूज कहां कर रहे हैं टिश्यू कल्चर को, इट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग, it is used for growing plants which have commercial value, growing plants like orchids which take a long time to reproduce naturally. बच्चे what are orchids, किसी को पता है ऑर्किड्स क्या होते हैं? बच्चे ऑर्किड्स आर प्लांट्स विच प्रोड्यूस वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और कई ऑर्किड्स ऐसे हैं बच्चे जिनका नंबर नेचर में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, और उनका जो लाइफ साइकिल होता है इट इज वेरी लॉन्ग। अगर आप नेचुरली छोड़ दोगे उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उनको हम जल्दी कैसे ग्रो कर सकते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। हॉर्टिकल्चर में भी बच्चे टिश्यू कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है। Many of the plants which we use in horticulture like citrus fruits, फिर रोज प्लांट्स एक्सेट्रा, उनको भी हम टिश्यू कल्चर से ग्रो करते हैं। तो जनरली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जहां बच्चे हम प्लांट्स की वैरायटीज को इंप्रूव कर रहे हैं, वहां हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को एम्प्लॉय करते हैं।
तो आप कह सकते हो इसमें कंजर्वेशन में भी हेल्प मिल रही है। अगर जैसे बच्चे आप ऑर्किड प्लांट्स को देखो, उनका लाइफ साइकिल बहुत लंबा होता है, और नेचर में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, उनके लाइफ साइकिल पे असर पड़ता है, तो नेचर में वो ग्रो नहीं कर पा रहे। तो उनको अगर हम पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, दैट कैन बी डन विद टिश्यू कल्चर। तो दिस कैन बी ऑल्सो यूज फॉर कंजर्वेशन प्रोसेसेस। ठीक है, इज दिस क्लियर? टिश्यू कल्चर सबको समझ आ गया? ऑल राइट, ओके, चलो। तो बच्चे यहां हमारा जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 4 टेक्निक्स थे, फर्स्ट वाज स्टेम कटिंग, सेकंड इज लेयरिंग, थर्ड इज ग्राफ्टिंग, एंड फोर्थ इज टिश्यू कल्चर, दैट इज डन। ओके, तो यहां हमारा बच्चे प्लांट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड्स हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो डिफरेंट पोर्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ऑलराइट, तो आज हम अपना बच्चे सेशन जो है यही खत्म करेंगे। विल वाइंड अप आवर सेशन टुडे। नेक्स्ट सेशन बच्चे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पिकअप करेंगे, वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, देयर फंक्शंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चे प्लांट के अंदर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड हाउ सीड्स आर फॉर्म्ड। तो ये पोर्शन बच्चे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे। In the next class we'll be winding up sexual reproduction in plants. Okay, तो plants का जितना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। उसके बाद बच्चे विल मूव ऑन टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, उसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, देयर फंक्शंस, पार्ट्स, then we'll be talking about contraceptive methods and STDs. So most probably by next week we'll be able to wind up reproduction in living organisms. ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलराइट, चलो, ओके। सो बच्चे आई विल बी वाइंडिंग अप द सेशन हियर। ये सेशन में यही वाइंड अप करूंगा। ऑलराइट, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। और आज के नोट्स और बच्चे जो प्रीवियस नोट्स हैं मैं वो आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, उसमें मुझे थोड़े से डायग्राम्स वगैरह ऐड करने थे, इसलिए मैंने उनसे प्रीवियस वाले को शेयर नहीं किया था अभी तक। ऑल राइट, चलो, ओके बच्चे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन।